तो आज हम लोग फंक्शन पढ़ने वाले हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं और उसके डोमेन कोडोमेन रेंज को कैसे निकाला जाता है, कैसे फाइंड किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पे देखिए एक फंक्शन का डेफिनेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम डेफिनेशन के थ्रू फंक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या लिखा है, फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, यानी फंक्शन कुछ नया नहीं है। फंक्शन क्या है, एक स्पेशल टाइप का क्या है, रिलेशन है। फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। आप रिलेशन पढ़े हो ना। चलिए ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, सेट ए और सेट बी। अब अगर इसमें हम कुछ एलिमेंट रखते हैं 1 2 3 4 5 अल्फा बीटा गामा थीटा डेल्टा। अब देखिए हम रिलेशन बना रहे हैं ना, ये रिलेशन बना रहे हैं। अब इस रिलेशन में अलग अलग टाइप का, ये पहला हो गया। चलिए एक और फंक्शन हम एक और रिलेशन बनाते हैं, सी और डी रख लेते हैं, 1 2 3 रख लेते हैं, केवल अल्फा बीटा रखते हैं, कुछ इस टाइप का है, ठीक है। अब ये अलग अलग टाइप का क्या है, रिलेशन है। इसी रिलेशन में से कुछ स्पेशल टाइप के रिलेशन होते हैं, उस रिलेशन को हम लोग क्या नाम देंगे, फंक्शन। तो कैसे स्पेशल टाइप, वो स्पेशल कैटेगरी क्या है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अ रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेड टू बी फंक्शन इफ every element of set A has one and only one image of set B। फंक्शन तभी होगा, ऐसे ही रिलेशन को हम लोग फंक्शन बोलेंगे जब सेट A के सभी एलिमेंट का सेट B पे क्या बने, इमेज बने। और इमेज कैसा होना चाहिए, वन एंड ओनली वन, केवल और केवल एक इमेज होगा। तो ऐसे रिलेशंस को हम लोग क्या नाम देंगे, फंक्शंस। सभी रिलेशन फंक्शन नहीं होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के रिलेशन फंक्शन कहलाते हैं। तब जब उस रिलेशन में जो सेट ए और सेट बी है, तो सेट ए के एवरी एलिमेंट का यूनिक इमेज बने। यूनिक इमेज कहने का मतलब क्या है, वन एंड ओनली वन इमेज होना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं टाइप में। अब ये देखिए जरा, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट मान लेते हैं इसको, एग्जाम्पल फर्स्ट कर लेते हैं ये। अब आपके सामने सेट ए और सेट बी का रिलेशन है, क्या इस रिलेशन को फंक्शन कहा जा सकता है। तो हम ये चेक करेंगे कि सेट ए के सभी एलिमेंट का इमेज बना है कि नहीं बना है। और दूसरा केस, अगर इमेज भी बना है तो इमेज कैसा है, वन एंड ओनली वन इमेज है, यूनिक इमेज है कि नहीं है। तब देखिए पहला केस ये सेटिस्फाई हो रहा है कि सबका इमेज बना है। और दूसरा केस क्या होना चाहिए कि जो इमेज हो केवल एक हो। तो देखिए 1 का इमेज केवल अल्फा है, एक इमेज है, 2 का इमेज बीटा है, 1 है, 3 का इमेज गामा है, वो भी 1 है, 4 का इमेज थीटा, ये भी 1 है, 5 का इमेज डेल्टा, ये भी 1 है। इसका मतलब है कि ये फंक्शन है। ये रिलेशन जो है, इस रिलेशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फंक्शन बोल सकते हैं, यानी इसे हम फंक्शन कह सकते हैं। आइए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल हम लोग आपके सामने है, इसे हम लोग चेक करते हैं क्या ये फंक्शन है या नहीं है। तो देखिए सेट ए बी, ये पहला और ये दूसरा। तो फर्स्ट सेट की बात कर रहा है, फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट का इमेज बना है, पहली क्राइटेरिया पास हो गया। दूसरी क्राइटेरिया क्या देखना है, जो इमेज होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वन एंड ओनली वन इमेज होना चाहिए, केवल और केवल एक इमेज होना चाहिए। तो देखिए 1 का इमेज किस पे है, बीटा पे, केवल एक इमेज है। 2 का इमेज किस पे है, बीटा पे, केवल एक इमेज है। और 3 का इमेज किस पे, अल्फा पे, तो ये भी केवल एक इमेज है। तो ये भी क्या कहलाएगा, फंक्शन। ये भी क्या कहलाएगा, फंक्शन। तो आइए तीसरा एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं और चेक करते हैं ये फंक्शन है या नहीं है। देखिए थर्ड एग्जांपल आपके सामने रखते हैं, ये हो गया और यहां पे एक सेट ए है और एक सेट बी है, ये है कि नहीं है, 1 2 3 4, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब देखिए 1 का इमेज सेकेंड से बना है, 2 का इमेज भी सेकेंड से है, 3 का इमेज थर्ड से है, 3 का इमेज फर्स्ट से है, 4 का इमेज थर्ड से है। क्या ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन फंक्शन है। तो चलिए चेक करते हैं। हमें क्या चेक करना है कि सेट ए टू सेट बी में फंक्शन तभी होगा जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज ऑफ सेट बी, केवल और केवल एक इमेज होगा, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, फंक्शन। तो आइए देखते हैं 1 2 3 4, ये हो गया। अब इससे अगर हम चेक करें तो सबसे पहले सेट ए के सभी एलिमेंट का इमेज बन रहा है, एवरी एलिमेंट हैज अ इमेज। अब क्या ये इमेज यूनिक है, यूनिक कहने का मतलब क्या है कि वन एंड ओनली वन इमेज है। तो आइए देखते हैं 1 का इमेज किस पे है, सेकंड पे, केवल एक इमेज बना है।
2 का इमेज किस पे है, सेकंड पे। 2 का भी केवल एक ही इमेज है, सेकंड पे। 3 का इमेज देखिए फर्स्ट पे भी है और थर्ड पे भी है। 3 के 2 इमेज बन रहे हैं और डेफिनेशन में क्या है, वन एंड ओनली वन इमेज। एक से ज्यादा इमेज नहीं होना चाहिए, लेकिन 3 का इमेज फर्स्ट पे भी और थर्ड पे भी। अच्छा, इमेज बोलते हैं इसको ना, एक भी और चीज कि 3 का ये जो रिलेशन है इसको बोलते हैं इमेज, और फर्स्ट का अगर 3 से देखा जाए तो इसको बोलते हैं प्री इमेज। क्या बोलेंगे, प्री इमेज। ठीक है, तो देखिए थर्ड का इमेज फर्स्ट पे भी है, थर्ड पे भी है, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। चलिए फोर्थ एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी। नंबर रख लेते हैं हम लोग 1 2 3 4। यहां पे अल्फा और बीटा केवल है। अब देखिए 1 का इमेज अल्फा पे, 2 का इमेज भी अल्फा पे, 3 का इमेज भी अल्फा पे, 4 का इमेज भी अल्फा पे। क्या ये फंक्शन होगा? फिर से वही हम चेक करेंगे क्या कि ये जो फंक्शन है ये क्या, ये जो रिलेशन है ये क्या होना चाहिए, एवरी एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए। तो सभी एलिमेंट का इमेज है, पहला क्राइटेरिया पास हो गया। अब क्या देखना है, यूनिक इमेज। 1 का इमेज किस पे है, अल्फा पे, एक ही इमेज है ना। 2 का किस पे है, अल्फा पे, ये भी एक ही इमेज है। 3 का किस पे है, अल्फा पे, ये भी एक ही इमेज है। और 4 का किस पे, अल्फा पे, ये भी एक ही इमेज है। इसका मतलब ये क्या है, फंक्शन है। चलिए एक और एग्जांपल्स आपके सामने रखते हैं और वो भी चेक करते हैं क्या ये फंक्शन है या नहीं है। तो ए टू बी के बारे में बात कर रहे हैं। नंबर रख दिए हम लोग 1 2 3 4 5, अल्फा बीटा गामा। अब देखिए हमने इमेज बनाना स्टार्ट कर दिया। अब बताइए क्या ये इमेज जो बना है, क्या ये जो रिलेशन है, क्या ये स्पेशल टाइप का रिलेशन है, मतलब क्या ये फंक्शन है? कैसे चेक होगा? तो सबसे पहले हम सेट ए के सभी एलिमेंट को देखेंगे और सेट ए के सभी एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए। तो ये पहला क्राइटेरिया ही पास नहीं हुआ कि देखिए 1 का इमेज है, 2 का है, 3 का है, 4 का, लेकिन 5 का कोई भी इमेज ही नहीं बना है। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन नहीं है, ये भी फंक्शन नहीं है। तो क्लियर हो गया आपको फंक्शन। फंक्शन क्या होगा, फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। किस टाइप के रिलेशन? जब फंक्शन में, जब सेट ए टू सेट बी में सेट ए के सभी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। और इमेज कैसा होना चाहिए, यूनिक। और यूनिक कहने का मतलब क्या, वन एंड ओनली वन, केवल और केवल एक इमेज होना चाहिए, एक से ज्यादा इमेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, और पहले सेट में कोई ऐसा एलिमेंट छूट ना जाए जिसका इमेज ना बने। अगर किसी का इमेज नहीं बन पा रहा है तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं क्या है फंक्शंस में डोमेन, कोडोमेन और रेंज कैसे निकाला जाता है। तो देखिए यहाँ पे डोमेन का डेफिनेशन लिखा हुआ है, द डोमेन y इज इक्वल टू fx इज सेट ऑफ ऑल रियल x फॉर विच fx इज डिफाइंड। हम डोमेन तब बोलेंगे जब y इज इक्वल टू fx टाइप का कोई फंक्शन होगा और उसमें जितने भी x होंगे जो फंक्शन में डिफाइंड होंगे, फॉर विच fx इज डिफाइंड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन। समझ में आया डेफिनेशन कुछ? चलिए आगे देखते हैं। फिर तो आइए हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। ये हो गया हमारा सेट ए और ये हो गया हमारा सेट बी, या y इज इक्वल टू fx टाइप का कोई फंक्शन हो गया। अब देखिए इसमें x कौन और y कौन है। ये हो गया हमारा x और ये हो गया हमारा y। भाई x इनपुट है, जो इनपुट करेंगे और उसके बाद x की वैल्यू रखेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी। y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, किस पे, x पे। x इनपुट है और y क्या है हमारा, आउटपुट। तो जो इनपुट होगा वो हमारा होगा डोमेन, जो आउटपुट होगा वो हमारा क्या होगा, रेंज होगा। तो अब देखें y इज इक्वल टू fx टाइप के फंक्शन में x जो डिफाइन कर रहा है, y इज इक्वल टू fx इज सेट ऑफ ऑल रियल x फॉर विच fx इज डिफाइंड। फंक्शन को जो डिफाइन करने वाला x है वो क्या कहलाएगा, डोमेन। तो चलिए अगर हम एक रिलेशन बनाए 1 2 3 4 5 अल्फा बीटा गामा थीटा, ये देखिए अब आपके सामने एक फंक्शन हो गया। अब इसमें x की वैल्यू y की वैल्यू लाएगा, यानी 1x की जगह 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगा, अल्फा। तो ये जो 1 2 3 4 5 रियल नंबर है यही क्या कहलाएगा, डोमेन। डेफिनेशन के हिसाब से ये क्या कहलाएगा, डोमेन। अब आपको सबसे सिंपलेस्ट तरीका बताते हैं हम आपको डोमेन का। देखिए जब भी कभी कोई रिलेशन बनता है तो आपको याद होगा कि रिलेशन बनाने के लिए 2 सेट की जरूरत होती है, सेट ए और सेट बी।
क्लियर हुआ? तो सेट ए के सभी एलिमेंट को, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड डोमेन। कितना सिंपल है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड डोमेन। सेट ए के सभी एलिमेंट को हम डोमेन बोलेंगे अगर ये फंक्शन है तो। अगर ये फंक्शन है तो सेट ए यानी एक्स के वो सभी एलिमेंट क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे। यानी डोमेन क्या होगा, 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 ही क्या होगा, डोमेन। अब देखिए अगर हम यहां पे एक और लिखे 1 2 3 अल्फा, अब कह रहा है कि इसका डोमेन निकालिए, इस फंक्शन का डोमेन। तो जब आपसे कभी फंक्शन बोले तो पहली बात तो ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 का कोई इमेज नहीं है। अगर यहां पे ऐसे बना दिया जाए, चलिए अब बताइए इसका डोमेन, तो 1 2 3 सबसे सिंपल क्या है, सेट ए और सेट बी होगा। भाई कभी भी फंक्शन बनेगा तो फंक्शन क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है, और रिलेशन बनाने के लिए हमें दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पड़ता था, और उसी का सबसेट होता था क्या, रिलेशन। तो रिलेशन में जब हम रिलेशन बनाते तो सेट ए के सभी एलिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन। जो फंक्शन है, फंक्शन वाले केसेस में जो सेट ए के सभी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड डोमेन। क्लियर हो गया? चलिए रेंज की बात करते हैं। द सेट ऑफ ऑल इमेज, फंक्शन इमेज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज नोन एज द रेंज ऑफ एफ एंड डिनोटेड बाय एफ ए। कह रहा है कि जितने भी एलिमेंट का इमेज बना है, जो इमेज जिसका बना है, बात समझिएगा, जैसे 1 का इमेज क्या है, अल्फा, तो अल्फा एक इमेज बना है। 2 का इमेज क्या है, बीटा, तो बीटा भी एक इमेज बना है। 3 का इमेज क्या है, फिर से बीटा। 4 का इमेज गामा, और 5 का इमेज, तो ये सब इमेज बने हैं। जो भी फंक्शन इमेज बने हैं वो सब क्या कहलाएंगे, रेंज। अब इस केसेस में इसका रेंज क्या होगा, अल्फा बीटा गामा थीटा, और इसका रेंज क्या होगा, अल्फा। अब जरा एक और हम एग्जांपल आपके सामने रखना चाह रहे हैं, इसे इरेज करते हैं, देखिएगा, समझिएगा ना। 1 2 3 4 ये मैंने रख दिया, और यहां पे मैंने रखा अल्फा बीटा गामा। 1 का इमेज अल्फा पे, 2 का भी इमेज अल्फा पे, 3 का इमेज भी अल्फा पे, और 4 का इमेज बीटा पे बन गया। अब इस वाले केसेस में ये फंक्शन है, बिल्कुल फंक्शन है। क्यों? क्योंकि सेट ए के सभी एलिमेंट का इमेज है, और इमेज कैसा है, 1 एंड ओनली 1 इमेज है। देखिए 1 का इमेज केवल एक है, अल्फा। इस फंक्शन को अगर हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा तो देखिए ऐसे लिखेंगे, 1 का इमेज क्या है, अल्फा, 1 अल्फा। 2 का इमेज क्या है, अल्फा, तो 2 अल्फा। 3 का इमेज क्या है, अल्फा, तो 3 अल्फा, और 4 का इमेज क्या है, बीटा, तो 4 बीटा। ये हो गया, ठीक है। अब इस केसेस में जो 1 2 3 4 है, ये हो गया हमारा डोमेन। क्या हो गया, डोमेन, ठीक है। अल्फा बीटा गामा पूरा का पूरा सेट ए हमारा डोमेन होगा, यानी डोमेन क्या होगा, सेट ए। कोडोमेन आपको पता ही है, कोडोमेन हम किसे बोलते हैं, सेट बी। रिलेशन में भी कोडोमेन और फंक्शन में भी कोडोमेन सेम होता है। कोडोमेन किसको बोलते हैं, सेट बी को। यानी अल्फा बीटा गामा हमारा क्या हो गया, कोडोमेन। और रेंज की बात करें हम लोग, रेंज क्या होगा, तो रेंज देखिए क्या है, जितने भी फंक्शन का इमेज बना है, देखिए इमेज कौन है, 1 का इमेज अल्फा, 2 का इमेज अल्फा, 3 का इमेज अल्फा, 4 का इमेज बीटा। यानी अल्फा और बीटा ही केवल इमेज है, गामा किसी का इमेज नहीं है। तो रेंज हमारा क्या होगा, अल्फा और बीटा। रेंज हमारा क्या होगा, अल्फा और बीटा, केवल यही हमारा रेंज होगा। क्लियर हुआ आपको, रेंज क्लियर हुआ। आइए एक और एग्जांपल से हम समझते हैं रेंज को। चलिए अब आपके सामने एक और फंक्शन हम बना के दे देते हैं, 1 2 2 3 3 4 4 5। चलिए एक एग्जांपल दूसरा, f इज इक्वल टू 2 2 2 3 2 4। तीसरा एग्जाम्पल f इज इक्वल टू 2 1 1 2 3 1 3 2। चौथा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, f इज इक्वल टू 1 2 2 3 3 4। चलिए अब आपको इस 1 2 3 4 में सर्च करना है कि कौन कौन सा फंक्शन है। 1 2 3 4 में सर्च करना है कि कौन कौन सा फंक्शन है और उस फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या है। चलिए बताइए क्या आ रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए, 1 2 1 का 2 से अगर हम इसका ग्राफ बनाए तो कुछ इस टाइप का बनेगा। क्या है, 1 2 3 4 1 2 3 4।
इधर क्या है 2 3 4 5, 2 3 4 5, 1 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से, 4 का 5 से। बताइए फंक्शन है या नहीं है? बिल्कुल फंक्शन है, ये फंक्शन है। क्यों? क्योंकि वन एंड ओनली वन इमेज है ना, एवरी एलिमेंट हैविंग अ यूनिक इमेज। आप याद कर लीजिए, एवरी एलिमेंट हैविंग अ यूनिक इमेज, यूनिक इमेज, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फंक्शन। अब आइए सेकंड वाला, क्या फंक्शन है? तो अब देखें सेकंड वाले केसेस में 2 2 2, यहां पे केवल एक ही नंबर है 2, और यहां क्या है 2 3 4, 2 3 4। देखिए ये है, क्या ये फंक्शन है? 2 की कितने इमेज है? 3 इमेज है। और जबकि ये फंक्शन कब होगा? जब वन एंड ओनली वन इमेज होगा। इसका मतलब है इट्स नॉट अ फंक्शन, इट्स नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है, ये फंक्शन नहीं है। थर्ड देखिए, 2 का 1 से, 1 का 2 से, 3 का 1 से, 3 का 2 से। आइए इसका बनाते हैं। तो 2 1 3 3, 2 1 3, केवल यही 3 एलिमेंट है। और इसमें क्या है 1 2 1 2, केवल 1 और 2 है। तो देखिए 2 का 1 पे है, 1 का 2 पे है, 3 का 1 पे है, और 3 का 2 पे है। यानी यहां पे देखिए 3 के 2 इमेज बन रहे हैं, 1 भी और 2 भी। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, इट्स नॉट अ फंक्शन, ये भी फंक्शन नहीं है, ठीक है, ये भी फंक्शन नहीं है। ये हम इरेज कर देते हैं, ये मैं आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा? 4th, 1 2 2 3 3 4, ये हो गया, ये हो गया, 1 2 3, 1 2 3 2 3 4, 2 3 4, 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4। वन एंड ओनली वन इमेज है, वन एंड ओनली वन इमेज, एवरी एलिमेंट हैविंग अ वन एंड ओनली वन इमेज, देन इट्स कॉल्ड अ फंक्शन। मतलब ये हमारा फंक्शन है, लेकिन ये और ये हमारा फंक्शन नहीं है, क्योंकि मोर देन वन इमेज बन रहा है। क्लियर हुआ? अब अगर ये रोस्टर फॉर्म में लिखा है तो हम, क्या जरूरी है कि हम डायग्राम बना के तभी चेक करें? बिल्कुल नहीं, आप रोस्टर फॉर्म को ही देख के बता सकते हैं कि वो फंक्शन है या नहीं है। कैसे? आइए देखें। इस फंक्शन में देखिए, अगर ध्यान से समझिएगा, किसी भी केस में देखिए यहां पे 2 का 2 से और 2 का 3 से है, समझिएगा। किसी भी केस में अगर ये रिपीटेशन हो गया, फर्स्ट एलिमेंट रिपीट कर रहा है, तो वो फंक्शन नहीं होगा। सबसे बेस्ट तरीका पकड़ने का क्या है कि अगर रोस्टर फॉर्म में लिखा और हमें चेक करना वो फंक्शन है या नहीं, तो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए। अब देखिए इसमें कहीं नहीं कि 1 2 3 4, कोई नहीं रिपीट। यहां 2 2 रिपीट कर गया ना, तो ये फंक्शन नहीं है। यहां पर देखिए 2 फिर 1 फिर 3 फिर, यहां देखिए 3 3 रिपीट कर गया, ये फंक्शन नहीं है। 1 2 3, सेकंड ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट हमको मतलब नहीं है, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए। अगर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट रिपीट कर गया तो हम बोल देंगे वो फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर रिपीट करा इसका मतलब है कि मोर देन वन इमेज बना रहा है, और मोर देन वन इमेज बनाएगा तो हम उसको फंक्शन नहीं कहेंगे। क्लियर हुआ? फंक्शन एकदम क्लियर हुआ? अब नीचे कमेंट करके बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ, आपको समझ में आया या नहीं आया फंक्शन। चलिए अच्छा, अब हम फंक्शन वाले केसेस में जो हमारा रेंज आ रहा है, रेंज क्या होगा आपको बताया गया। रेंज क्या होगा? जिस पे इमेज बन रहा है, यानी 2 3 4 1 2 2 3 4 2 3 4 5, ये सब क्या होगा? इमेज होगा। लेकिन क्या इसमें इमेज होगा? क्योंकि ये फंक्शन ही नहीं है तो हम इमेज की बात क्या करेंगे, डोमेन की बात क्या करेंगे? कोई बात नहीं करेंगे। तो हम इसमें बात कर सकते हैं। इसका रेंज क्या होगा? 2 3 4 5। इसका रेंज क्या होगा? 2 3 4। क्या पूरा का पूरा सेट भी रेंज होता है? नहीं। देखिए कैसे, ये देखिए A हो गया और ये हो गया B। 1 2 3 4 5, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। अब देखें अगर हम ऐसे इमेज बना दे, 1 का फर्स्ट पे, 2 का सेकंड पे, 3 का फोर्थ पे, फोर्थ का थर्ड का थर्ड पे, फोर्थ का फोर्थ पे और फिफ्थ का फिफ्थ पे। अब यहां देखिए सिक्स्थ एक बच गया है, तो हमारा जो डोमेन होगा इसमें
डोमेन होगा वो क्या होगा, डोमेन तो पूरा सेट ए होगा, तो क्या होगा 1 2 3 4 5। कोडोमेन क्या होगा हमारा, तो कोडोमेन आपको पता है पूरा सेट बी, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये हो गया हमारा कोड, सॉरी फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये हो गया हमारा कोडोमेन। रेंज क्या होगा, अगर हम इसके रेंज की बात करें तो रेंज जो इमेज बना है, जिस पे इमेज बना है केवल वही रेंज होगा, जिस पे इमेज नहीं बन पाया वो रेंज नहीं होगा। किस पे इमेज नहीं बना है, इस पे कोई इमेज नहीं बना है, देखिए यहां पे कोई इमेज दिख रहा है 6 पे, नहीं है, इसका मतलब है कि ये रेंज में नहीं आएगा। तो रेंज में आएगा क्या, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, केवल क्या आएगा फर्स्ट, रेंज में आएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, केवल यही आएगा रेंज में, ये सिक्स्थ रेंज में नहीं आएगा। एक और चीज, रेंज हमेशा किससे मिल रहा है, सेट बी से, तो हम बोल सकते हैं कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। क्लियर हुआ, ये चीज समझ में आया। तो आइए अब हम लोग एक दो क्वेश्चन से हम लोग फंक्शन को क्या करेंगे, समझेंगे। जैसे आप नोट करिए, एक दो क्वेश्चन हम एग्जांपल से क्वेश्चन रखते हैं और फिर हम समझते हैं फंक्शंस को। तो स्टूडेंट्स आपके सामने एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल को हम लोग समझते हैं और फाइंड करते हैं कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर में दिया हुआ है रिलेशन, ये स्पेशल टाइप का रिलेशन है या नहीं है। स्पेशल टाइप का रिलेशन का मतलब क्या है, ये फंक्शन है या नहीं, आपसे पूछ रहे हैं ये फंक्शन है या नहीं है। तो एग्जामिन वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट, ये फंक्शन है या नहीं है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फंक्शन है या नहीं है। इसमें फंक्शन है या नहीं यही पूछा, हम लोग डोमेन और रेंज भी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए फंक्शन, पहला फंक्शन है या नहीं है, बताएं आप कि पहला जो क्वेश्चन है वो फंक्शन है या नहीं है। तो फंक्शन पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका ऑर्डर्ड पेयर में मैंने बताया था कि उसका फर्स्ट एलिमेंट जो है, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए। तो आइए देखिए ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट रिपीट कर रहा है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 नहीं रिपीट कर रहा है, इसका मतलब है कि ये फंक्शन है। इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन हमेशा ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या कहलाएगा, डोमेन। फंक्शन में ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट डोमेन और सेकंड एलिमेंट क्या कहलाएगा, रेंज। सेकंड एलिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज। तो डोमेन क्या होगा 2 3 4 और रेंज क्या होगा 1 2। अब देखिए 1 1 2 दिया है, तो 1 1 2 का मतलब यहां भी 1, यहां भी 1, यहां 2, तो हम 2 बार 1 नहीं लिखेंगे, सेट में क्या लिखेंगे, डोमेन हमारा हो जाएगा, डोमेन क्या होगा 2 3 4 और रेंज क्या होगा 1 2, रेंज क्या होगा 1 2, 1 1 2 नहीं लिखेंगे 1 2। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें क्या फाइंड करना है, सेम वही, ये सेट है या नहीं है। तो देखिए ये फंक्शन है या नहीं है। तो इस केसेस में देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 भी रिपीट कर रहा है और 3 भी रिपीट कर रहा है, इसका मतलब है कि ये फंक्शन नहीं है। क्लियर हुआ, ये फंक्शन नहीं है, और फंक्शन नहीं है तो डोमेन और रेंज की कोई बात ही नहीं है। थर्ड देखिए 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर रिपीट नहीं किया है। ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट चेक करते हैं, रिपीट नहीं करना मतलब ये फंक्शन है, इट्स अ फंक्शन, ठीक है। टिक मार देते हैं फंक्शन पे और जो नहीं है उसमें हम कट कर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 5 8 11 14 17 ये भी फंक्शन है। अगर इसका हम डायग्राम बनाएंगे, जानते कैसे बनेगा, इसका डायग्राम देखिए 2 5 8 11 14 17 और इधर केवल नंबर 1 होगा, ये देखिए ऐसा बनेगा इसका डायग्राम, ये इस टाइप का। सबका इमेज 1 पे बन रहा, लेकिन इमेज सबका बन रहा, हमें केसेस क्या देखना, सबका इमेज बनना चाहिए, एवरी एलिमेंट हैविंग अ यूनिक इमेज, सबका केवल एक ही इमेज है या 1 एंड ओनली 1 इमेज। 2 का भी केवल एक इमेज है 1, 1 से ज्यादा इमेज तो नहीं ना बन रहा है। 3 का 5 का भी केवल एक ही इमेज है क्या 1, 8 का भी केवल एक ही इमेज है 1, तो सबका केवल एक ही इमेज है। तो अगर ऐसा केसेस होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शन। तो ये फंक्शन है। फोर्थ भी हमारा क्या फंक्शन है। फिर देखिए 1 1 2 यहां पे देखिए 1 रिपीट कर गया, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। इसको देखते हैं यहां पे 2 4 6 8 10 12 14 ये भी हमारा फंक्शन है, ये भी हमारा क्या है, फंक्शन है। तो चलिए ये एग्जांपल के थ्रू अब इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं।
तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके जरूर बताया करिए। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है, ठीक है। तो आप अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को क्या करें, शेयर करें। थैंक यू।